नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दुर्गा पूजा को लेकर सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए बनाए गए रूट चार्ट। आगे जानेंगे कि कहां सरकार के आदेश के अनुसार पोषण पखवाड़ा का प्रोग्राम आयोजित किया गया और कहां तेज रफ्तार कार ने महिला को मार दी टक्कर। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समरालय स्थित समीक्षा भवन परिसर में दुर्गा पूजा बीएससी परीक्षा हजरत शाह के जन्म दिवस को लेकर शांति सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर अहम बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा, दुर्गा पूजा बीपीएससी की 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा और हजरत शाह के जन्म दिवस को लेकर लोग शांति और सौहार्द के साथ सभी पर्व त्योहार और परीक्षाओं को संपन्न करें। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि अगर कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ अनुशासन को तोड़ा जाता है तो उस पर 107 धारा लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा शांति समिति के सदस्य सभी मेटपति कल बीपीएससी परीक्षा को होने वाले आयोजन के अधिकारी और प्रखंड के प्रमंडल स्तर के पुलिस प्रशासन भी मौजूद थे। आज तो विधि व्यवस्था को लेकर के बैठक थी। जो आगामी पर्व त्यौहार है उसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड अनुमंडल स्तर के पुलिस एवं सिविल साइड के बहुत सारे ऑफिसर्स उपस्थित थे। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी पर्व त्यौहार है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है, तो वो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे। कल बीपीएससी की परीक्षा है तो वो भी शांतिपूर्ण माहौल में होगी और हम लोगों को उम्मीद है कि जो अमन चैन का माहौल है पूरे ज़िले में वो आगे भी बरकरार रहेगा। और कई जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका पूर्व में किसी तरह की कार्रवाई करने का इतिहास रहा है, तो उनको हम लोग चिन्हित करके 107 की कार्रवाई और अन्य जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो भी हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार पश्चिमी चंपारण जिला बगहा एक प्रखंड के अंतर्गत कोल्हुआ चौतरवा मदरसा सुभानुल उलूम ने सरकार के निर्देश के अनुसार पोषण पखवाड़ा का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मदरसे के प्रधानाध्यापक मौलाना मोजिबुर रहमान कासमी ने बताया कि सरकार ने जो मीनू चार्ट बनाकर दिया है उसी मीनू के अनुसार बच्चों को खाना खिलाया जाता है। और सहायक शिक्षक अफजल अली ने बताया कि सरकार के बात को मानना अनिवार्य है। मीनू चार्ट के अनुसार बच्चों को खाना खिलाया जाता है ताकि बच्चे भूखे पेट ना रहें और पढ़ाई अच्छे से कर सकें। सबसे पहले सर आपको सी न्यूज़ में स्वागत है। और अभी ये जो प्रोग्राम रखा गया है पोषण पखवाड़ा, इसके बारे में आप कुछ चैनल के माध्यम से यानी पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम जो सरकार चला रही है, हम जहाँ तक समझते हैं कि इससे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें बच्चों को जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बताया जाता है कि आपको हरी हरी सब्जियाँ और जो मिड डे मील में आपको जो दिया जाता है उससे आपकी सेहत के लिए क्या फ़ायदा है। तो इससे हमारे बच्चे जो है सुनेंगे और समझेंगे और इसके लिए और ज़्यादा उनके अंदर शौक़ पैदा होगा कि हम इस पर जो है मिड डे मील को जो है लें और अपनी तालीम को हम और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाएं। इसलिए जो है सरकार के इस प्रोग्राम को की हम सराहना करते हैं और सरकार जो ये मेहनत और कोशिश कर रही है ये ज़रूर जो है रंग लाएगी। बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और जो है तालीम की तरफ बच्चे आएंगे। पोषण पखवाड़े में जैसे सर आपने क्या क्या चीज़ रखी? पोषण पखवाड़े में ख़ास तौर पर जो है एक तो ये है कि मिड डे मील में जो चीज़ें सरकार मेनू के एतबार से देती है, जैसे अंडा हो गया, जो है आलू हो गया और ये हरी हरी सब्जियां जो इस टेबल के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये सब सरकार के मेनू में है कि आपको इस दिन ये देना है, इस दिन ये देना है। तो इन सब्जियों के क्या फ़ायदे हैं? अंडा दिया जाता है अतवार के रोज़, जो है बच्चों को उसी अंडा देने से बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? यह सरकार जो है कहती है कि कुछ फल खिलाइए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यह कहती है कि ये सब्ज़ी खिलाइए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस प्रोग्राम के ज़रिए यही बात बच्चों तक पहुंचाई जा रही है कि आपको ये चीज़ें खाने से आपकी सेहत के लिए फ़ायदा होगा, आपके दिमाग के लिए फ़ायदा होगा। इसलिए हम ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर रख कर जो है बच्चों को इसके मुतालिक बता रहे हैं, समझा रहे हैं ताकि बच्चे जो है शौक़ से खाएँ।
जैसे कि शुरुआत आज से किए हैं कि इससे पहले से जैसे चल रहा है? नहीं, ये सब्जियां वगैरह ये सारी चीज़ें तो जो है बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ये प्रोग्राम चूँकि यहाँ पहली मर्तबा हो रहा है, सरकार का आदेश आया कि जो है ये प्रोग्राम करके आप बच्चों को इसका फ़ायदा बताइए। तो आज हम 29 तारीख में मदरसा सुबहानुल उलूम कुलवा चौतरवा के इस अहाते में, इस जो है सहन में हमने ये प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम रख कर जो है हम बच्चों को इसका फ़ायदा बताएं। नहीं तो ये सब्जियां वगैरह खिलाने का जो है सिस्टम तो बहुत पहले से, जब से मिड डे मील चल रहा है और सरकार ने जो मेनू दिया है उस मेनू के एतबार से हम जो है खिला रहे हैं बच्चों को और बच्चे शौक से खा रहे हैं। बिहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। हापुड़ जिले के तहसील गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर NH9 पर स्थित बररखा गांव के मोड़ पर नहर बम्बा में गिरी दूध की बोलेरो पिकअप गाड़ी। उपस्थित लोगों ने बताया कि उपरोक्त बोलेरो गाड़ी, जो कि मदर डेयरी की बताई जा रही थी, वो दूध लेने के लिए बदरखा गांव में करीब 7 बजे सुबह पहुंची, लेकिन NH9 के बररखा गांव में मुड़ने पर वो ड्राइवर अनियंत्रित कर बैठा गाड़ी को और गाड़ी जा गिरी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता कपिल सागवान की रिपोर्ट। नवाबगंज के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवई गांव की निवासी रीता अपने छोटे बेटे आकाश के साथ बाइक पर असोहा के गांव में किसी बीमार को देखने जा रही थी कि इस दौरान लखनापुर नवाबगंज संपर्क मार्ग के नहर पुलिया के पास तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला उछलकर मौके से दूर जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे बेटे आकाश को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद चालक कार के साथ फरार हो गया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका के 2 बेटे विकास और आकाश और एक बेटी आकृति है। निरीक्षक VK मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर डिबाई कोतवाली क्षेत्र में कार, ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिए गए हैं। DM SSP मौके पर पहुंचे और पुलिस मामले में जांच कर रही है। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी और SSP मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए और घायलों की जानकारी लेते हुए नजर आए। रात में लगभग 10 बजे कार में और ट्रैक्टर में टक्कर हुई। बाद में एक अलीगढ़ की तरफ से आता हुआ ट्रक भी उनमें टकरा गया, जिसमें कसेरकला गांव के 10 से 12 लोग घायल हुए। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। एक ट्रैक्टर पर जो बच्चा बैठा हुआ था वो थोड़ा बताते हैं गंभीर है, फिर भी अभी उसको ऐसा कोई खतरा नहीं है। 5 लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहाँ भी हम लोगों की बात हो गई है डॉक्टर्स से, उनको पूरी इलाज का सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और यहाँ मैं और SSP साहब भी आएंगे, पूरी टीम लगी हुई है, डॉक्टर साहब भी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इन लोगों ने कुछ डिमांड रखी है स्पीड ब्रेकर आदि बनवाने की, वो हम लोग जरूर पूरा कराएंगे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई और उसका शव बिस्तर पर पड़ा मिला। घटना के वक्त रात ड्यूटी करने पोट्री गया हुआ था उसका पति वीरेंद्र। मृतका के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। हृदय गति रुकने से मौत की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली मदनपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली में जिलाधिकारी के द्वारा महिलाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज महिला कल्याण विभाग पूजा शुक्ला ने सरकार की योजना, अपने विभाग की योजनाओं से महिलाओं को जागरूक कराया और उन्होंने बताया कि मुख्य और प्रमुख योजना विधवा पेंशन योजना है। ज्यादातर महिलाओं ने KYC नहीं कराई है, जिसके लिए हमने महिलाओं को बताया कि बैंक पासबुक और आधार कार्ड विभाग को सम्मिलित करा दे, जिससे कि आपको विधवा पेंशन आसानी से पहुंचाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ बाल श्रम योजना के बारे में भी बताया गया कि ये अहम योजना है, जिसमें कोविड-19 में जितने भी माता पिता दिवंगत हो गए हैं उनके बच्चों को 4000 प्रति माह का लाभ दिया जाएगा। ऐसी ही कई योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। मैं पूजा शुक्ला, महिला कल्याण विभाग से।
मैंने आज महिलाओं को यहाँ पर जो डीएम मैडम के द्वारा हम लोग को आदेश किया गया कि जो भी महिलाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का, मैंने उनको बताया कि हम लोग के विभाग में या सरकारी अन्य योजनाओं के बारे में मैंने बताया। सबसे ज़्यादा मुख्य योजना इस समय जो विधवा पेंशन चल रही है, लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही, जिस कारण लोगों के विधवा पेंशन का लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको मैंने बताया कि आप यहाँ के अपना आधार दे दो मुझे, बैंक पासबुक की खाता, मैं हम लोग अपने विभाग से करवा के आपकी विधवा पेंशन करवा देंगे। कितनी विधवा पेंशन मिलेगी? 1000 हो गया भाई, 500 था। इसके अलावा क्या योजनाएं हैं? ये बाल सेवा योजना मुख्यमंत्री जी की अहम योजना जो कोविड काल में जिनके माता पिता ख़त्म हो गए बच्चों के लिए, उनके लिए मैंने बताया अभी कि कोविड में जिनके घर में 0 से 18 साल के छोटे बच्चे हैं उनको प्रति माह 4000 का लाभ मिलेगा। और बाल सेवा योजना सामान्य में है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको 2500 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की एक कन्याओं के लिए योजना चल रही, कन्या सुमंगला योजना, उसके बारे में मैंने अभी महिलाओं को बताया। मंगल योजना क्या है? कन्या सुमंगला योजना भैया ये 6 पात्रताओं में बटी हुई है। सबसे पहले जब आपके घर में बालिका जन्म लेती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके खाते में 2000 आएगा। टीकाकरण का 1000 है, कक्षा 1 में 2000 है, कक्षा 6 में 2000 है, 9 में 3000 है, इस तरह फिर उनको स्नातक में 5000 का। तो जन्म से लेकर एक बच्चियों का मनोबल बढ़ाने के लिए 15000 का सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है। मंगल योजना में दस्तावेज क्या क्या लगते हैं? कन्या सुमंगला में सबसे पहले प्रायोरिटी तो दी गई है कि 2 बच्चों पे मतलब 2 बालिकाओं पे लाभ मिलेगा। 2 लाख से उनकी आय कम होनी चाहिए और वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया गुरुवार को मंडल असनावार क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस अवसर पर रानीपुरिया में डुंगुर गांव के मां दुर्गा गरबा मंडल, सद्भावना गरबा मंडल और महाकाली गरबा मंडल के कार्यक्रम में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना और आरती की। इस दौरान गरबा मंडल के द्वारा गोविंद रानीपुरिया का फूल माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, राम नारायण पाटीदार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर भगवान के समान होते हैं और आज भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इसी के कमरे से निकलकर लोगों के बचाव और लोगों को रोगों से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 350 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकल जाते हैं, सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए। ये सोचना भी मुश्किल है। अभी के समय में मीनाक्षी नेत्रालय के डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह अपने सहयोगी डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और अन्य सहयोगियों के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने महासंकल्प यात्रा में अपने 8 वर्षीय पुत्र और सहकर्मियों के साथ निकल पड़े। डॉक्टर अभिषेक राज रातू, मरगू, ब्रॉम्बे, मुरमा, मांडर, बिजुपाड़ा होते हुए कुडू में रात्रि विश्राम करेंगे। ये कल गुडू से निकलकर 6 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के दिगमनगंज पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि हरमू स्थित मीनाक्षी नेत्रालय में झारखंड में गरीबी नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के नेत्र रोग के इलाज के लिए भी प्रसिद्ध है। इस महासंकल्प पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण जनता रोग से मुक्त हो सके और रोगों के प्रति उनके अंदर जागरूकता रहे। बेसिकली हमारा जो पदयात्रा है वो इस उद्देश्य से है कि लोगों को हम स्वास्थ्य, अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में अवेयर करें। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, थोड़ा विश्वास कमज़ोर हुआ है और लोग उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसके चलते उनके जीवन में बहुत सारा तबाही आ रहा है। और अगर आप ठीक से देखें तो सबसे मैजिकल चीज़ें हैं कि हम लोग एलाइव हैं और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये एलाइव जो रहने की बात है वो समय तभी बढ़ेगा जब स्वास्थ्य आपका बढ़िया हो। तो इस समय को बढ़ाने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात हॉस्पिटल, बात डॉक्टर, बात सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर का हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है, लेकिन ये बीमार होने के बाद की परिस्थिति है। हम बीमार न पड़े उसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो जो सजगता होनी चाहिए, जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो हमें बचपन से कहीं ना कहीं हमारे अंदर में, हमारे घर से ये परंपरा शुरू होना चाहिए कि कैसे हम 50 साल के उम्र में भी 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ सकें। इसकी तैयारी बचपन से करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम अगर एलाइव हैं तो 85 साल, 100 साल तक भी हम बहुत एक्टिव लाइफ लीड करें। और जब तक ये हमारा प्रायोरिटी में नहीं रहेगा तब तक हम करेंगे नहीं। और जब मैं हॉस्पिटल के अंदर बैठ के अगर ये लोगों को बताऊंगा उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन
मैं अपने आप को तकलीफ दे के रोड पे चल के और लोगों से ये चर्चा करूँगा तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ज़्यादा घुसेगा और उस पर ज़्यादा अमल करेंगे। अध्यात्म इसलिए कि धर्म जो है एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है अभी भारतवर्ष का, और उससे बहुत सारा लोगों का टाइम भी और एक दूसरे के प्रति द्वेष भी और कहीं न कहीं दुर्भावना भी बढ़ते जा रहा है। तो हम अध्यात्म की बात इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ सारा धर्म खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है, वो आत्मा की जर्नी होती है। तो इसलिए अध्यात्म के बारे में समझना, उसकी चर्चा करना और उसको बारे में लोगों के दिमाग में एक अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। संस्कृति और संस्कार इसलिए हमारा संस्कृति और संस्कार जो है हज़ारों साल के जो ऋषि मुनि के जो रिसर्च है उसके चलते आया हुआ है और उसके चलते एक मॉडल बना है। रांची से सीनी संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समराल स्थित समीक्षा भवन परिसर में दुर्गा पूजा BSc परीक्षा हजरत शाह के जन्मदिवस को लेकर शांति सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर अहम बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा, दुर्गा पूजा BPSC की 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा और हजरत शाह के जन्मदिवस को लेकर लोग शांति और सौहार्द के साथ सभी पर्व त्योहार और परीक्षाओं को संपन्न करें। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि अगर कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ अनुशासन को तोड़ा जाता है तो उस पर 107 धारा लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा शांति समिति के सदस्य सभी मेटपति कल BPSC परीक्षा को होने वाले आयोजन के अधिकारी और प्रखंड के प्रमंडल स्तर के पुलिस प्रशासन भी मौजूद थे। दुर्गा पूजा के लिए जिस तरह का अरेंजमेंट प्रत्येक साल होता है उसी प्रकार का किया गया है, परंतु इस साल जो हम वन वे का एक नया तरकीब निकाले थे जाम से निजात दिलाने के लिए भागलपुर वासियों को, वो वन वे का पालन किया जाएगा। वन वे का पालन में सबसे पहले हम बताएं सैंडिस के चारों तरफ पूरी तरह से किया जाएगा। इसके अलावा हमने स्टेशन से लहरी टोला होते हुए भी वन वे का किया था, लेकिन लहरी टोला का जो रोड है उस रोड में दुर्गा पूजा होता है तो वो और उसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से वहाँ का वन वे इस बार पालन नहीं किया जाएगा। और जो स्टेशन से तातारपुर की ओर जाने वाली रोड है उसमें हम 2 वे का व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बाद बाकी कुछ एरिया जो पूर्व से भी प्रतिबंधित रहा है दुर्गा पूजा के अवसर पर, वो इस बार भी प्रतिबंधित ही रहेगा। मतलब उस एरिया में कोई भी वाहन जो 4 व्हीलर वाहन है या 2 व्हीलर है वो नहीं जाएंगे। तत्काल यही व्यवस्था है। और कुछ स्थानों का हमने देखा है, चयन किया है जिसमें कि हमको अतिरिक्त बल की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम अतिरिक्त बल की मांग करेंगे और 25-30 बल एक्स्ट्रा हमको ट्रैफिक में चाहिए, वो हमको मिल जाएंगे तो हम इसको सुचारू रूप से कर लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी हमने आज कई दिन से इसको सर्वेक्षण कर रहे हैं। कुछ जगह में जैसे नो एंट्री का पालन नहीं हो, शहर में नो एंट्री का पालन सख्ती से कराने के लिए कुछ जगह पे हम नो एंट्री का बोर्ड लगाने हेतु प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अलावा कई जगह पर हम लोग बैरिकेडिंग लगाएंगे, जैसे कि बड़ी भारी वाहन होते हैं कमर्शियल वाहन, वो कभी कभी गलती से दिन के नो एंट्री के समय में भी घुस जाते हैं, तो वो वहाँ हम बैरिकेडिंग का व्यवस्था करेंगे। यही व्यवस्था है और हम लोगों से अपील करेंगे कि दुर्गा पूजा में पूरी तरह से सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और सभी भागलपुर वासियों को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं हैं। कब से सर ये लागू होगा? ये सख्ती से कर देंगे ना, 1% पालन सख्ती से हम लोग इसका पालन कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग मेला घूमने का जो परंपरा रहा है, प्रायः 12 बजे के बाद ही लोग निकलते हैं और रात को 12-1 बजे तक चलता है, तो हमारी ट्रैफिक भी पुलिस भी उस अनुसार लगाएंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम और भी लगाएंगे। और साथ में हमारा रेगुलेशन फोर्स है जो बाइक पे सवार रहता है, कहीं पर भी जाम की समस्या हो तो हमको बताएं, हम तुरंत वहाँ पर रेगुलेशन की फोर्स भेजते हैं और उसको जाम से हम उसको निजात दिलाते हैं। क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स तो हम लगाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट होते हैं कि लोग अचानक ही जाम लग जाता है, तो हर एक पॉइंट पे पुलिस फोर्स देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रेगुलेशन रखे हैं, मूविंग रखे हैं। बड़े पदाधिकारी स्तर पे भी भ्रमणशील रहेंगे और इसको जाम से निजात दिलाते रहेंगे। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।